देखो ये न्यूमेरिकल एक ऐसा न्यूमेरिकल है जहाँ पर हम लोग एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ जो हम लोग इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल में देखे थे e⁻x के साथ f(x) और f'(x) जब प्लस में रहता है तो कैसे करना होगा, वो वाला टाइप का ही एक न्यूमेरिकल है। लेकिन इसमें लाइक ये मैथ स्पेसिफिकली चूज करने का पर्पस क्या है ये कुछ देर बाद दिख जाएगा। देखो इसमें पहला बात तो हम लोग को लाइक जो दिख रहा है यहाँ पर कि लॉग के अंदर एक log x का फंक्शन है और वही log x फंक्शन का नीचे स्क्वायर भी है। मतलब एक ही फंक्शन हमको दो जगह पर दिख रहा है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन करने के लिए या सिंप्लीफाइड वे में देखने के लिए हम लोग इस पार्ट को टी पकड़ लेते हैं कि चलो भाई जो log x है अगर मैं उसको ही टी पकड़ लूँ तो क्या होगा मैथ में। तो यहाँ पर पहला लेसन तो इस इंपॉर्टेंट पार्ट में इस लाइन में ही है कि तुम अगर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो तुम लॉगरिदम को लेके कितना ज़्यादा फ्लुएंट हो वो इस लाइन में दिख जाएगा। कैसे? तुम्हें अगर कहीं पर ऐसा दिया रहे कि सर लॉग का नीचे यहाँ पर एक बेस रहता है, मैं बोल रहा हूँ तुमको ए बेस में है और ऊपर बी दिया हुआ है और उसका वैल्यू सपोज सी दिया हुआ है। इसको यूजुअल फॉर्म में लिखने का मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कि जो बेस रहता है उसका पावर हो जाता है ये वाला वैल्यू तो इक्वल टू आता है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे कि a⁻c इक्वल्स टू b होता है। याद रखना ये बात। मतलब नीचे जो बेस है उसका पावर c है। तो कहीं पर अगर तुमको लॉग के नीचे कोई बेस ना दिखे हम लोग पकड़ लेते हैं कि उसका बेस e है, एक्सपोनेंशियल ओके e होता है। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं है मतलब हम लोग इसको e पकड़ लेंगे। लॉग का बेस में कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि x का वैल्यू क्या होगा e⁻t, क्योंकि यहाँ पर जो बेस रहता है उसके पावर में ये वाला वैल्यू आ जाता है तो x इक्वल्स टू e⁻t हो जाएगा। तो ये चेंज कर पाना भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है क्योंकि हम लोगों को डायरेक्टली तो ऐसा कोई कुछ न्यूमेरिकल में सिखाया नहीं गया। तो ये वाला पार्ट याद रखना, कोई न्यूमेरिकल में ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल में हमें चेंज करना पड़ सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा आएगा बट आ सकता है। तो ये चीज़ भी याद रख लो लॉगरिथम का। तो यहाँ पर अभी डेरिवेटिव करेंगे एज यूजुअल। तो इसका डेरिवेटिव तो dx हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा e⁻t dt, राइट ऐसा आएगा। अभी अगर हम लोग इस पूरे टर्म को सब्स्टिट्यूट करें इस न्यूमेरिकल में, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा। दिस बाहर का लॉग तो लॉग ही रहने वाला है। इस चीज़ को हम लोगों ने टी पकड़ा था ना तो दिस थिंग विल बी टी, ब्रैकेट देखिए एक बार लिख रहा है, प्लस 1 दिस थिंग विल बी टी स्क्वायर। और देखो dx का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, dx का वैल्यू टोटल आया है e⁻t dt। तो ये पूरा मतलब सब्स्टिट्यूट होकर बन जाएगा e⁻t dt। ये हो गया टोटल न्यूमेरिकल का अभी का मतलब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद का पॉइंट क्या बना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखे क्या बनेगा ये चीज़, log t प्लस 1/t स्क्वायर के सामने लिख देते हैं e⁻t dt। तो अभी जब हमारे पास वो स्ट्रक्चर बन गया है जो हम लोगों ने पहले एक बार मतलब इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में जिसका फॉर्मूला देखा था, क्या था वो कि e⁻x के साथ अगर कोई एक फंक्शन और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव एडिशन में रहे और एक ब्रैकेट में ऐसे बाइनोमियल में इनटू रहे तो उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं सिंपल एक स्टेप में, दैट इज e⁻x के साथ वो फंक्शन इनटू और प्लस c। तो जब हमारे पास ये फॉर्मेट में मैथ आ चुका है तो हम लोग को तो पहले नोटिस करना है कि सर यहाँ पर फंक्शन कौन है और उसका डेरिवेटिव कौन है। तो तुम अगर ध्यान से देखो इस मैथ को चूज करने का मेन रीजन यहीं पर है, इस स्टेप में आके यहीं पर मैक्सिमम जन गलती करता है और यहीं पर कॉन्सेप्ट का लैक दिखता है। तो क्या है यहाँ पर कॉन्सेप्ट कि सर यहाँ पर जो फंक्शन है उसमें से कोई भी एक दूसरे का डेरिवेटिव तो नहीं है। मतलब ना तो इसका डेरिवेटिव ये है ना इसका डेरिवेटिव ये है। मतलब लॉग हमारे पास दो फंक्शन क्या क्या है, एक तो फंक्शन log t है और एक फंक्शन 1/t स्क्वायर है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/t, वो तो फंक्शन में है ही नहीं। अगर मैं सोचूं कि ये किसका डेरिवेटिव है तो जनरली क्या होता है कि 1/t का डेरिवेटिव होता है -1/t स्क्वायर। तो हमारे पास ये तो प्लस में है तो अगर ये माइनस रहा तो ये प्लस में हो जाएगा। समझो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, यहीं पर मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला अंडरस्टैंडिंग कि सर हमारे पास दो जो फंक्शन है, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव जो है, ध्यान सोचो क्या बोल रहा हूं, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव जो है दूसरा फंक्शन देखो उसका वापस डेरिवेटिव है। मतलब देखो हमारे यहां से देखिए अगर तो इसका ही ऑपोजिट साइन का देखो ये डेरिवेटिव है। तो ये वाला स्टेप बहुत जरूरी है समझना क्योंकि यहाँ पर देखो e⁻x के साथ जो दोनों फंक्शन ऐसे इनटू फॉर्मेट में है, हम लोग प्रीवियस मैथ में देखे थे कि सर सब जगह पर ऐसा भी आ रहा था कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली आ जा रहा था। इस मैथ में देखो वैसा नहीं है। इस मैथ में तुम्हें ऐसे दो फंक्शंस दिए हुए जो कोई भी एक दूसरे का डेरिवेटिव नहीं है। तब कैसे करें इस मैथ को, तब तुम्हें देखना यहाँ पर ऐसे ही दो टर्म्स दिए जाएंगे जहां पर तुम बाहर से एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करोगे और उसको बैलेंस भी करोगे तो कितना इजीली हो जाएगा ये मैथ। और कैसे हम लोग इस मैथ को चेंज करेंगे, ये चेंज वाला स्टेप बहुत ही इंटरेस्टिंग है और समझना बहुत जरूरी है। e⁻t को बाहर रहने दो, मैं क्या कर रहा हूँ log t को रख के समझो भी क्या हो रहा है। log t को रख के log t का डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। log t का डेरिवेटिव क्या होता है 1/t। ये तो मेरा फंक्शन में है ही नहीं तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं -1/t भी दूंगा यहाँ पर और मेरे पास लास्ट में क्या बचा +1/t स्क्वायर। कितना
परफेक्टली ये मैथ देखो मैच हो गया कि हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला और ये वाला टर्म था, हम लोगों ने ये और ये बाहर से लाया और बैलेंस कर दिया एक दूसरे का, चलिए प्लस माइनस करके बैलेंस आउट हो गया। तो देखो इसका डेरिवेटिव अभी ये बन चुका है और देखो इसका डेरिवेटिव ये बन चुका है। समझे क्या हुआ? देखो ऐसे परफेक्टली इसको स्ट्रेच मतलब हम लोगों ने स्ट्रक्चर वाइज चेंज किया कि जो दो टर्म हमारे पास अभी प्रेजेंट है वो दोनों को देखो हम लोग बैलेंस करने के लिए ऐसे ही दो टर्म आए जो एक दूसरे को कट आउट करके कैंसिल आउट हो जाएगा और पूरा मैथ का बैलेंस मेंटेन रहेगा। आई होप ये वाला स्टेप तुम समझ गए कि हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई किए और कौन से पार्ट को हम लोग बैलेंस करने के लिए नया इंट्रोड्यूस किए और नेगेटिव में उसको बैलेंस किए। अगर हम लोग देखें कि सर ये फंक्शन का डेरिवेटिव ये है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, मतलब ये वाला एफ एक्स और ये वाला एफ एक्स है, ये वाला एफ डैश एक्स और ये वाला एफ डैश एक्स है, तो हम लोग एफ एक्स को एक तरफ लिखते हैं पहले, मतलब क्या करेंगे इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी लॉग टी के साथ -1/t लिखते हैं और एक ब्रैकेट में रखते हैं और इधर रखते हैं प्लस देके और एक ब्रैकेट में 1/t प्लस 1/t² dt। अभी देखो सोच के क्या हुआ, ये जो टोटल फंक्शन है देखो इसका डेरिवेटिव यही है, मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला था देखो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्लस में e टू द पावर x के साथ इनटू में है, देखो यहाँ पर वही हुआ फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्लस में e टू द पावर x के साथ, यहाँ पर t वेरिएबल तो t वेरिएबल के साथ इनटू में है। ये वाला स्टेप इस मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट था, ये वाला मैथ कि तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डायरेक्टली मैथ इस फॉर्मेट में दे दे, तुम्हें कभी कभी बैलेंस करने के लिए बाहर से उनका डेरिवेटिव प्रेजेंट करना पड़ेगा यहाँ पर मैथ में, और लेकिन तुम्हें वैसे मैथ इस फॉर्मेट में ही दिए रहेंगे, इस स्ट्रक्चर में ही दिए रहेंगे, ताकि तुम जब उसको बैलेंस करोगे तो बाकी मैथ के साथ वो पूरी मैच हो जाए, साइन के साथ इंक्लूड करके। ये मैथ इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर्स में आया भी है इस कॉन्सेप्ट का मैथ, इसीलिए ये मैथ का इतना इंपॉर्टेंटली हम लोग दिखा रहे हैं। तो अभी क्या होगा, हमें जब मिल चुका है कि सर हमारा स्ट्रक्चर मिल गया है क्या कि हमें e टू द पावर x के साथ फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो आंसर क्या होता था डायरेक्टली e टू द पावर x या फिर यहाँ पर तो t है और वो फंक्शन खुद प्लस उसके साथ c आता था। तो इसको हम लोग इस बार सिंप्लीफाई कर देंगे, इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू बैठा देंगे। यहाँ पर t का वैल्यू क्या था, हम लोगों ने t किसको पकड़ा था, t पकड़ा था हम लोगों ने log x को, मतलब e बेस था तो हम लोग ये बस नहीं लिख रहे, तो e टू द पावर log x या e टू द पावर e बेस x लिख सकते हैं ब्रैकेट में log ऑफ log x माइनस 1/log x प्लस c, दिस इज द पार्ट। अब यहाँ पर भी मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन तुमको मिलेगा कि सर e के पावर में अगर log e बेस x आ गया तो ये जिसके पावर में है log का बेस अगर वही हुआ तो ये पूरा चीज रिमूव होकर सिर्फ आंसर x रहता है। मतलब अगर ऐसा रहा कि सर a टू द पावर log a बेस b, देखो यहाँ पर जिसके पावर में है log का बेस वही है तो वो हट के सिर्फ b बचता है उसका आंसर। तो यहाँ पर क्या होगा, e के पावर में log e बेस है तो डायरेक्टली x बचेगा, यहाँ पर भी सेम होगा, देखो e के पावर में log e है बोल के सिर्फ बाहर x रहेगा और अंदर का कोई हमें चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया इस मैथ का फाइनल आंसर। यहाँ पर समझने वाला बात बहुत जो ज़रूरी था, जो कि कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट करता है इस मैथ को, दैट इज़ ये वाला पार्ट कि हम लोग जब कोई भी स्ट्रक्चर में ऐसे फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करने का कोशिश करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हर एक मैथ में प्रेजेंट हो। मोस्ट ऑफ द मैथ में हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा, मोस्ट ऑफ द मैथ में हमारे पास वो प्रेजेंट रह रहा था कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट रह रहा था, तो हम लोग इस स्टेप के बाद डायरेक्टली आंसर लिख पा रहे थे। लेकिन इस मैथ को स्पेसिफिकली चूज करने का रीजन यही वाला लाइन है, क्यों कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दो फंक्शंस आए हैं हमारे पास मैथ को मॉडिफाई करते हुए या सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो मैथ आया है या जो स्ट्रक्चर आया है उसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि सर यहाँ पर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ये नहीं है या इसका डेरिवेटिव ये नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे। सर log t का डेरिवेटिव क्या है 1/t, तो उसको लिखते हैं कि चलो फंक्शन को हम लोग इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं। तो log t का डेरिवेटिव सर प्लस 1/2 है तो उसको हम लोग लिखे इसका डेरिवेटिव, लेकिन ये तो हमारे मैथ में था नहीं तो हम लोगों ने बैलेंस करने के लिए -1/t लिखा और देखो वो भी हमको दिखा दिया कि सर इस -1/t का डेरिवेटिव तो ये है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने ये लाया, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने ये लाया और इसका बैलेंसिंग देखो अपना इधर कंप्लीट हो गया क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है। तो हम लोग जब बैलेंस करने के लिए दो न्यू टर्म को इंट्रोड्यूस किए तो इसका टर्म ये टर्म और ये टर्म आ गया एक साथ फंक्शन में, जब इसका डेरिवेटिव बन गया बाकी जो दो टर्म पड़े हुए हैं वो, तो तुमको इस टर्म को समझना पड़ेगा इस हम लोगों ने कैसे लाया। इसीलिए ये वाला मैथ इंपॉर्टेंट है और इसीलिए एग्जाम्पल हम लोगों ने चूज किया डिस्क्राइब करने के लिए। आई होप तुम्हारा ये आइडिया क्लियर है, अगर नहीं है तो हमें कमेंट पे जरूर बताओ, हम लोग अपकमिंग वीडियोस में इसके रिगार्डिंग और इन डेप्थ डिस्कस करेंगे और वैरायटी ऑफ इस टाइप के मैथ लेके। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।